जैसे थे तीनों को खागड़ बोल रहे हैं जैसे खट्टर खट्टर कह दिया रे हरियाणा में भाई जी, खट्टर भी नहीं वैसे मजाक में कह दिया रे खट्टर ना जी। ये तो जैसे हमारे अमरीका नहीं, वो खट्टर खट्टर का संबंध हरियाणा के मुख्यमंत्री तो नहीं है। हाँ, ये एक नाम सा जैसे पड़ जाता है उस प्रकार। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं भाई मिठाथड़ गांव में। आपको बता दें कि गऊ जो है उसकी कदर घटा दी समाज में, जो समाज का किसाना का महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन काल का होया करदा कि भाई बैल और गाय का घी दूध खागी बच्चे पड़ा कर दे। और आपको बता दूं हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में सबसे कम कुपोषण के शिकार लोग होया करते इन गाय की वजह से। और आर्थिक स्थिति सुधारने का काम किसान की गौ माता ने किया, लेकिन आज स्थिति और है भाई। सरकार तमाम दावे कर रही है कि हम लोग बचा रहे हैं गाय को और गाय को बचाने वाली सरकार है, लेकिन आप अपने आसपास नजर घुमाओगे किसाना की फसल आज उजड़ रही है आवारा पशुओं की वजह से। और गांव मिठाथड़ में एक पहल कुछ साल पहले करी गई थी और आज भाई ये हजारों गायें यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी कमेटी गौशाला की हमारे साथ है लगातार जो ये पुण्य का काम कर रही है। उन तो जानेंगे बात कराएंगे कि कैसे ये शुरुआत उन्होंने करी। ताऊ जी राम राम। राम जी। यो कब शुरुआत करी थी आपने गौशाला? तकरीबन 5 साल के करीब हो गया हमारे को। और हमारा शुरू तो गांव ने मिलके किया था, लेकिन धीरे धीरे बाहर का भी सहयोग मिला, लेकिन ज़्यादा भूमिका हमारे मिठाथड़ गांव की है। और हमारे पहले तो 10-20 या तो हज़ारों के करीब गायें हो रही हैं। और हमारा गांव बड़ा मिलजुल के इसकी बड़े वो कर रहा है। हिंदू धर्म का प्रचार तो करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर ध्यान नहीं देते। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मान्यता गाय की है। और गाय का जो आज हमारे देखने की चीज़ है, हमने हमारे गांव में कितना बड़ा उपलब्धियाँ काम कर रखे है। और खेती भी बच रही है और इनकी जान भी बच रही है, दोनों काम हो रहे हैं हमारे गाँव में तो। और हमारा गाँव बड़ा प्यार से इसको निभा रहा है। चंदे की ज़रूरत पड़ती है चंदा देता है, जो भी हमारे जैसे सहयोग होता है उसको करने के लिए हमारा गांव 24 घंटे तैयार रहता है जी। तो देख सकते हैं भाई पूरा गांव। और आज बहुत बड़ा एक भव्य आयोजन भी कराया गया है संक्रांत के ऊपर। कल संक्रांत थी, उसके बाद भाई राम राम जी। राम राम जी। आप कमेटी मेंबर हो? हाँ जी। तो ये बताओ अच्छा प्रधान जी, कितनी गाय हैं टोटल? अपने पास लगभग 500-550 गाय हैं जी अब। अच्छा हाँ जी। तो फिर क्या समस्याओं इन संभालने में पहले तो ये बताओ। संभालने में जी जैसे एक तो पहले तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, जैसे शेडा की कमी थी, फिर 1-2 शेड बने, फिर शुरू में गांव राम की मदद से या सारी बढ़िया थी कि पेट भराई इनकी हो रही है। 1-2 शेड की और कमी है जी यहाँ बन जाता है। एक तो तूड़ी का शेड और 1-2 शेड इनके रख रखाव का शेड, क्योंकि ठंड तक बचाई जा सके। ये छोटी मोटी ये समस्या है जी। और बाकी गांव राम की मदद से चंदत है इनका जो जिम्मेवारी लगा रखी है, गांव राम ने कमेटी बना रखी है, वो इनका पेट भर रहे हैं। कोई छोटी मोटी और दिक्कत होगी तो वो भी गांव राम अपने लेवल पर ठीक करे है जी। ये बताओ बीमारियां कितनी समस्या है? लंपी वायरस पीछे आ गया था, तो उस किस प्रकार की चुनौतियां जूझना पड़ा? डॉक्टरों से की सलाह ली कि दवाई ले जी बीमारी से, दवाई हर एक गाय को दवाई दिलवाई और इंजेक्शन लगवाए लंपी के। और जो भी एक अजीब से ग्रसित होगी तो वो अलग से रखने का भी यहाँ है, लेकिन वो थोड़ा कम है और बढ़ाया जावे जब काम चल रहा है। तो सरकार की तरफ तो आप लोगों ने क्या सहायता मिला? सरकार की तरफ से तो बहुत कम सहायता मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही, नाम मात्र की मिल रही है। साल में 2.5 लाख रुपए आते हैं, मुश्किल से 3 लाख 3.25 लाख रुपया आवे जी। हाँ 94-95 हज़ार, एक बार 94-95 हज़ार, एक बार 2 बार आवे हैं चारे के, उनसे कुछ नहीं हो रहा देख लो आप। और इसका कम से कम इस गौशाला का 1.5-2 लाख रुपए बिना का खर्चा है। ये हमने इस गांव राम ने दांव देख लिया, ईद की सेवा करने से पता चला है। तो ये सारा खर्चा चंदा से निकालो या फिर दूध बेच के भी कुछ? ना इब तो जी दूध वाली इतनी व्यवस्था बनी नहीं है। किस नस्ल की गाय? यहाँ तो देसी ज़्यादा हैं जी, अपनी हरियाणा नंबर 1 देसी गाय हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी
ये आवारा पशु जैसे थे इनको खागड़ बोल रहे हैं जैसे खट्टर कह दिया रे हरियाणा में भाई जी, खट्टर भी नहीं वैसे मजाक में कह दिया रे खट्टर ना जी। ये तो जैसे हमारे अमरीकन नहीं, वो खट्टर का संबंध हरियाणा के मुख्यमंत्री तो नहीं है। हाँ, ये एक नाम सा जैसे पड़ जाता है उस प्रकार जी। ये तो आवारा ये हमारे अमरीकन सांड है जी। इनको अलग से रख रहे हैं और इनके अलग अलग पोर्शन है। जो इस गांव राम से व्यवस्था हो रही है वो हम इनके करण लायक रहे। तो दूध काट दे को नहीं, दूध काट दे, 2-4 गाय है, चाय पानी का काम चल जाए। हाँ, आप बताओ वैसे क्या नाम है? मैं रामनिवास शर्मा जी। दूध वाली गायें हम जैसे ही कोई गाय ब्याई तो हम दे देते हैं उसको। किसी भाई का दूध नहीं है और अच्छी सेवा उसके और नाट जा तो भाई से आड़ा छोड़ जाओ 1100 रुपये कटा के हम इतना रखते हैं जितना यहाँ का चाय पानी हो जाए। और हम अभी नस्लों को डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देसी नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। और जी मैं हरियाणा सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि पर डे एक गाय के 30 से 35 रुपये ज़्यादा भी नहीं है। तो सरकार के सभी मंत्री एमएलए या सीएम साहब से हम अपील करते हैं कि एक गाय के कम से कम 30-35 रुपये होने चाहिए। जितनी भी हरियाणा में गौशाला हैं सबको 30-35 रुपये के हिसाब से अगर पैसा मिल जाए तो लगभग उनका चारा तो हरिया आ ही जाएगा। बाकी जो तनख्वाह है कर्मचारियों की या कोई मैनेजमेंट का काम है वो गांव के चंदे से हो जाएगा और समाज सेवी चंदे से हो जाएगा। एक तो जी ये सरकार से हमारी अपील है। और जी हमारी गौशाला में लंपी वायरस से हमने एक भी गाय को नहीं होने दिया। गलती से कोई बाहर से आ भी गई तो जो उधर वो साइड है जी दिखा दे भाई, उसमें हमने उसको क्वारंटाइन किया। अलग से एक देसी नुस्खा चल रहा था यूट्यूब पे वो भी दिया। प्लस जो हमारे गांव में जो हॉस्पिटल है उसमें जो वेटरनरी सर्जन हैं उनसे राय लेके उनको इंजेक्शन करवाए। जो भी सुविधा हमारे पास थी हमने दी और लंपी वायरस हमारी गौशाला में नहीं आया। ये गौ माता की कृपा या बाबा खोविनाथ की या भगवान की मेहरबानी है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ लंपी वायरस से। ये बताइए प्रोडक्टिविटी पर कितना ध्यान है, क्योंकि गाय का घी जो है आज के दिन 1400-1500 रुपये किलो है। इसका प्रोडक्शन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो उस पर किस प्रकार तक काम कर रहे हैं? निकाल सकते हैं जी। अभी हमारी गौशाला को बने थोड़े दिन हुए हैं जी, तो अभी तो हम चारे के मैनेजमेंट साइड तक आए हैं। अब नई हम गिर नस्ल की बाछी ले आएँ फिर वो अच्छे दूध वाली हों, उस पे हम सोच रहे हैं कि दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए प्लस खाद का भी बढ़ाया जाए जी। तो उस पे हम काम करेंगे जी, जैसे जैसे सहयोग मिलता रहेगा सरकार की तरफ से जी। सोनू भाई आप बताइए कि आवारा पशुओं की समस्या, चूँकि आप किसान भी हैं, तो उसको कैसे देखते हैं कि कैसे निपटे? तो सारे भाइयान आदर्श का समान का सारे भाइयान राम राम। मेरी पत्रकार भाइयान भी पता कि भाई पहला जमींदार दुखी था, डंगर आ गया, रूखाड़े होया दी। सबसे मैंने तो गाँव की समस्या वहाँ खत्म हो गया। आपके माध्यम से ये बात और बताना चाहूँ, जितने भी हमारे भाई और भाई बाहर भी रहो जो आन नहीं पाए और जो सज्जन भाई ने हमारा खाता नंबर इस पर डाल दिया जाएगा और जो भी भाई बाहर से बैठे हमारी हेल्प करना चाहो वो कर सकता है। सबसे बड़ी बात यही है। और गौशाला बहुत अच्छी गाँव की हमारी चल रही है। आने वाले समय में गौशाला का नाम भी होगा भाई मीता शर्मा गौशाला है जी। तो देख सकते हैं भाई तमाम आता हूँ आम आदमी से थोड़ा पूछ ले, क्योंकि पूछ लें तो पूछ लें सारे आम आदमी भाई दिखा दे इस प्रकार से। और भाई ये गौशाला वाले का जो भी खाता नंबर आमतौर पर भाई ये काम एनडी न्यूज़ करता नहीं है, लेकिन भाई गौओं के लिए अगर आप कोई सहायता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मिथाथल में देख सकते हैं भाई 500 की कैपेसिटी। और देखिए भाई इन गायन इनके चेहरे देखिए भाई किस प्रकार से ये मानना होता है, एक उम्मीद की निगाह देख रही हैं भाई। इनके चेहरे आपको बता देंगे कि किस प्रकार से ये नज़दीक से एक बार दिखा दे भाई। तो साथियों अगर कोई सहायता आप गऊ के लिए कर सकते हो, पशुओं के लिए घर में भाई 20-20 हज़ार का लोग कुत्ता पालते हैं, लेकिन जिस पशु ने उन्हें इस लायक बनाया उनके लिए आप कितना काम कर रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण। खोल दे भाई, गेट खोल दे। तो गाय ने जिस प्रकार से भाई किसान की जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार का काम जो कराया है, अगर आप इनके लिए अब जब भाई इनकी ज़रूरत घट गई, मशीनीकरण का युग आ गया, तो उस वक्त भाई आप इनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो उम्मीद है भाई ज़रूर करें भाई। पूरी सरकार की तो और तो बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की इन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही और ज़्यादातर ये भाई
आवारा पशुओं की शक्ल में, जिन्हें भाई आज जो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा जो पशु हुआ करता था उसे विडंबना से हाशिए पर धकेल दिया गया है। तो भाई ज़रूर साथियों मैं आपसे आग्रह करूंगा दिल से, अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं, आप किसान के बच्चे हैं और कभी न कभी आपके जीवन में आपके दादा तो पूछोगे तो ज़रूर इस पशु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी वजह से इसको भाई माता का दर्जा और एक समाज में पूजनीय दर्जा दिया गया है। ये नहीं है कि इसको इस वजह से ये दर्जा मिला है कि भाई गाय कोई भाई दिव्य पशु है, सिर्फ और सिर्फ इंसान के जीवन में इस पशु ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस वजह से इसको पूजा जाता है। तो ज़रूर साथियों अगर आप कोई सहायता कर सकते हो तो गऊ की ज़रूर सहायता करें और उम्मीद करते हैं ज़रूर आपका मन पसीजेगा और आप सहायता करेंगे। जितने साथी वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाई कमेंट करके बताएं। और पूरे भिवानी में और हरियाणा में बहुत सारे गऊ सेवक हैं जो गऊओं के लिए काम कर रहे हैं। गऊ तस्कर भी भाई बड़ी समस्या है, इनको ले जा करके मार देते हैं, हर जगह ये खबरें आती हैं। तो भाई इनके बचाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए साथियों। और आपके आसपास कहीं भी अगर आपको लगे कि भाई गऊ तस्करी का काम हो रहा है तो ज़रूर फ़ोन करके एनडी न्यूज़ से संपर्क करें। हम भाई आवाज़ गायों की आवाज़ और इस दिव्य पशु की आवाज़ बुलंदी से उठाएंगे। जितने साथी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर।